हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने 11 पार्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस के कर लिए हैं। कंटेंट आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, आपको हर एक चीज़ इंग्लिश से रिलेटेड मिलेगी, चाहे वो आप लिटरेचर की बात करें, चाहे वो आप लैंग्वेज की बात करें। तो अभी हम लोग धीरे धीरे बना रहे हैं। अभी हमने बहुत वीडियो अपलोड कर ली हैं। आप एक तरफ से देखना अगर स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है पूरा दिन लग जाए, और हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग इन इडियम्स के ऊपर। तो 12वां पार्ट है, 110 इडियम्स कर लिए हैं, इसको मिला करके 120 हो जाएंगे। तो चलो देखें जरा क्या क्या बोलना चाह रहा है। पहला है कट एंड ड्राइड, दूसरा है चाइल्ड्स प्ले, तीसरा है डार्क हॉर्स, डबल माइंडेड है, कम इनटू फूड्स है, बेड ऑफ रोजेस हैं, बाय ऑल मीन्स है, कोल्ड वॉर, कैपिटल पनिशमेंट, बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब आप क्या करिए, कोई ये कीवर्ड उठाइए, इनमें से कोई भी कीवर्ड उठा लेती है। यहाँ से हम लोग कीवर्ड उठा लेते हैं डार्क। अब डार्क का मतलब होता है अंधेरा। अब अंधेरा मतलब दिखाई नहीं देता। अब दिखाई नहीं देता तो दिखाई नहीं देने वाला हॉर्स, आप एक तरह से बोल सकते हैं दिखाई देने वाला हॉर्स। और जो दिखाई ना देने वाला हॉर्स होगा, डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब दिखाई नहीं देता, तो दिखाई नहीं देने वाला हॉर्स का मतलब आप इसे कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, या फिर आपने जिसके बारे में सोचा नहीं है उसको हम लोग कहेंगे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या फिर अनएक्सपेक्टेड रीजन। आपने जिसके बारे में सोचा नहीं था वो। चाइल्ड्स प्ले, प्ले को आप इसमें चाइल्ड वाला भी उठा दीजिए, प्ले वाला भी उठा दीजिए। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, और प्ले का मतलब होता है कोई खेल। तो चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान, बच्चे का जो खेल होगा। अब जो बच्चे का खेल होगा वो कैसा होगा, वो बहुत आसान होगा। तो आप इसे कह सकते हैं इजी टास्क, है ना, कैसे भी आप याद कर ले, इजी टास्क। आगे बात करें कट एंड राइट की। कट एंड राइट, इसका स्पेलिंग यहाँ पे HORSE होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चेंज कर लेते हैं। कट एंड राइट, कट एंड ड्राइड मतलब कोई चीज़ है जो कट करके रखी हुई है या ड्राइड करके रखी हुई है। अब कट एंड ड्राई करके पहले से रखी हुई है तो उसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि रेडी है। तो रेडी टू मूव जैसे हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं विच इज़ रेडी। ऐसा कुछ जो बिल्कुल तैयार है उसे कहेंगे विच इज़ रेडी। डबल माइंडेड हम लोगों ने बहुत बार बात करी है डबल माइंडेड की। डबल माइंड का मतलब होता है आप अनडिसाइडेड हैं। आप कभी सोच रहे हैं कि भाई हम लोग ये कर लें, और कभी हम लोग सोचते हैं भाई ये कर लें। जैसे जनरली अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो पक्का आपके मन में NDA, एयरफोर्स, CDS के अलावा कोई एक और एग्ज़ाम भी आ रहा होगा कि हम लोग सोचते हैं JEE दे दें पेपर, IIT चले जाएं, BTech कर लें, MBA कर लें। पक्का एक कुछ ना कुछ और आप चल रहा होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डबल माइंडेड। हो सकता है 10-10 ख्याल आ रहे हों, 2 की तो बात ही नहीं है। तो उसका मतलब ये मानेंगे हम लोग कि अभी आप अनडिसाइडेड हैं कि आपने करना क्या है लाइफ में। कम इन टू फोर्स, कम इनटू फोर्स मतलब आप देखें, कम का मतलब होता है आना, और फोर्स मान लीजिए कोई आर्मी है, तो अगर आप फोर्स में आ रहे हैं तो आप शामिल हो रहे हैं, और शामिल हो रहे हैं तो आगे के लिए आप क्या हो गए, इम्प्लीमेंट हो गए, या आगे के लिए आप तैयार हो गए। तो कम इनटू फोर्स का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंटेड भी कह सकते हैं आप इसे। जैसे मान लीजिए कोई एक लॉ है, कोई एक रूल है जो नया पास हुआ है, जैसे अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर एक नया लॉ पास हुआ है, तो क्या वो एग्जिस्टेंस में आ गया? क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी चलेगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद भर्तियां स्टार्ट होंगी, उसके बाद ऐसा होगा, नहीं, ये बिल्कुल आ गया है, अब इसी तरीके से भर्ती होनी। तो ये कैसा हो गया, कम इनटू फोर्स हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। बेड ऑफ रोजेस, यहाँ से टर्म उठाइए रोज, ये वाला टर्म उठाइए रोज। रोज का मतलब होता है गुलाब। अब गुलाब का बेड मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन आप कह सकते हैं इसे, फेवरेबल सिचुएशन होना। अब फेवरेबल का कई बच्चे पूछेंगे सर फेवरेबल की हिंदी क्या है? तो फेवरेबल का मतलब होता है कि जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कई बच्चे जैसे सर्दियों में सुबह देर से उठते हैं और रात भर बिल्कुल बहुत देर तक जगते हैं, तो आपके लिए वो फेवरेबल सिचुएशन हो जाती है। लेकिन कहीं आप अगर ऐसे चले गए जहाँ पे क्या हो रहा है, आप सुबह तो लेट से नहीं उठ रहे, लेकिन सुबह आपको जल्दी उठना पड़ रहा है और रात को जल्दी सोना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन। या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई जब आप आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो आर्मी जब ज्वाइन करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं होगी वहाँ, तो वो भी सिचुएशन का आप अनफेवरेबल कहेंगे। और अगर आपके जैसी सिचुएशन हो जाए तो आप उसे फेवरेबल सिचुएशन कहेंगे। बाय ऑल मीन्स, यहाँ से आप इस टर्म को उठाइए, मीन्स को।
मीन्स का मतलब होता है साधन, और ऑल मीन्स मतलब सारे साधन से। तो आप इसे कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं बाय ऑल मीन्स। तो विद ऑल बिलोंगिंग्स भी कह सकते हैं आप इसे, या विद ऑल मीडियम और मीन्स भी कह सकते हैं। सारे साधन को लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं, आपके पास मोबाइल भी है, आपने जो है कोर्स परचेज भी कर रखा है, कोचिंग भी अच्छा है, खाना भी बढ़िया है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, तो बाय ऑल मीन्स। उसके बाद हमारे पास हो गया कोल्ड वॉर। आजकल आपने बड़ा सुना होगा, बॉलीवुड में जैसे एक्टर एक्ट्रेस करते हैं एक दूसरे के लिए कि उसने मेरे को ऐसा कहा, मैं कौन सा ऐसा हूँ, तो ये कोल्ड वॉर हम लोग कहेंगे इसे। तो कोल्ड वॉर मतलब होता है कि रिलेशन आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं, बोल रहे भाई आजकल इनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। तो कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि नॉट इन गुड टर्म्स, नॉट इन गुड रिलेशन भी आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा रिलेशन नहीं है, नॉट इन गुड रिलेशन आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट हम लोगों ने पहला किया हुआ है, आप यहां से उठाइए पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब सजा, और कैपिटल का मतलब होता है बड़ा, और बड़ी सजा को हम लोग कहेंगे डेथ पनिशमेंट। बहुत बड़ी पनिशमेंट, इससे बड़ा पनिशमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे डेथ पनिशमेंट। और लास्ट हमारा बच गया बीट, ब्लैक एंड ब्लू। तो यहाँ से जो टर्म उठाना है आपको उठाना है बीट। बीट का मतलब हो गया पीटना, और कैसे पीट रहे हैं, ब्लैक एंड ब्लू। अब ब्लैक एंड ब्लू का मतलब तो नीला काला होता है, लेकिन आप इसे ऐसे याद करें कि आप बहुत बुरी तरीके से क्या कर रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, तो वो ब्लैक एंड ब्लू हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं लाल पीला कर दिया, तो यहाँ पे काला नीला कर दिया। तो बीट, ब्लैक एंड ब्लू मतलब बीट मर्सीलेसली। मर्सी का मतलब जानते होंगे आप, बुरी तरीके से नहीं, मर्सी का मतलब होता है दया। तो मर्सीलेसली मतलब बिना मर्सी के, और बिना मर्सी के मतलब बिना दया के अगर आप किसी को पीटोगे तो बहुत ज़्यादा आप अटैक करोगे उस पर। तो ये बोला जा रहा है भाई 10 इडियम्स में। इनका मीनिंग ये हो गया, कम इनटू फोर्स, इम्प्लीमेंट, बेटर प्रोसेस मतलब अच्छा सिचुएशन है आपके लिए। ऑल मीन्स का मतलब हो गया भाई सारे मीडियम। कोल्ड वॉर मतलब अच्छा नहीं चल रहा है आजकल रिलेशन, कुछ दिक्कतें हो रही हैं। कैपिटल पनिशमेंट, भाई पनिशमेंट कैसी, बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट जिसे हम लोग डेथ पनिशमेंट कहते हैं। बीट, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो गया भाई बहुत बुरे तरीके से पीटना। डबल माइंडेड, अनडिसाइडेड, हो सकता है आप 3-3, 4-4 चीज़ें एक तरफ सोच रहे हो, तो ये नहीं है कि 3 चीज़ें सोच रहे हैं, मीनिंग उसका ये है कि आप अपने अभी डिसाइड नहीं किए हैं। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या अनएक्सपेक्टेड रीजन, ये अनएक्सपेक्टेड विन भी आप इसे कह सकते हैं। चाइल्ड्स प्ले मतलब इजी टास्क, बच्चों का जो गेम होगा वो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। कट एंड राइट मतलब होता है विच इज़ रेडी टू यूज़, आप इसे कह सकते हैं। तो ये हम लोगों ने 10 इडियम्स पढ़े हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे जो है बस में चलते टाइम, या फिर आप अगर कहीं यूट्यूब देख रहे हैं, आप फटाफट से चैनल लगा करके फटाफट से 10 इडियम्स पढ़ लीजिए, 10 याद हो गए अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको कुछ इडियम्स मिटा देता हूँ जिससे जो है आपको याद करने के लिए कुछ कंटेंट मिल जाए। तो चलो ज़रा मैं कुछ इडियम्स यहाँ पे डार्क हॉर्स को मिटा देता हूँ एक, फिर हम लोग मिटा देते हैं बेड ऑफ रोजेस को मिटा देते हैं यहाँ से, फिर हम यहाँ पे कोल्ड वॉर और बाय ऑल मीन्स को मिटा देते हैं। बस इतने बहुत हैं, ज़रा देखें क्या आप इनको बना पाते हैं, और इनके आंसर्स मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये लीजिए, तो ये 4 क्या आपको आता है, कट एंड राइट किसे कहते हैं, चाइल्ड्स प्ले क्या होता है, डबल माइंडेड क्या होता है, कम इनटू फोर्स क्या होता है, कोल्ड वॉर, कैपिटल पनिशमेंट, और बीट, ब्लैक एंड ब्लू क्या होता है। तो ये इडियम्स एक बार रिवाइज करें, नहीं पता हो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और देखें कि हम लोगों ने इनके आंसर्स क्या करे हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, कंटेंट की कमी नहीं होगी आपको इस चैनल पे, एक से एक कंटेंट, बढ़िया कंटेंट आपके सामने होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ आप ध्यान रखें, हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी वीडियो आ रहे हैं जिस पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, उनको भी ज़रूर देखें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।